दोस्तों आप लोग अगर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो आप एक कॉल से बहुत ज़्यादा परेशान होते होंगे। मैं भी परेशान होता हूँ। एडवर्टाइजमेंट वाला कॉल, आपके नंबर पर फ़ोन कॉल आता है, जब आप उठाने जाती हैं तो कहता है कि भाई इस बैंक का लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिल रहा, तो आपको इस कंपनी से लोन मिल रहा, अगर आप लेना चाहते हैं तो भाई एग्री करिए, आपको लोन मिल जाएगा या आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। स्कैमर का भी बहुत सारे कॉल आते रहते हैं। फ्रॉड करने वाले भी कुछ इसी प्रकार से कॉल करते हैं। पहले लोग आइडेंटिफाई कर लेते थे क्योंकि उसका नंबर अलग होता था, लेकिन अब देखोगे तो मोबाइल नंबर की तरह ही उसका नंबर दिखाया जाता है, जिसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई अपने मोबाइल फोन में कॉलर आईडी एप्लीकेशन क्यों नहीं इंस्टॉल कर लेते हो, जो आपको पहले ही बता देगा कि ये स्कैमर का कॉल है या फिर इस नाम के व्यक्ति आपको कॉल कर रहा। तो क्या आपको मालूम है कॉलर आईडी एप्लीकेशन भी रटा रटाया होता है, मतलब आपको रियल नाम नहीं बताता है। जैसे मेरा एक नंबर है, मान लो कि मैं आपको ये नंबर देता हूं तो आप IND हिंदी टेक करके सेव कर लोगे। किसी और को देता हूं वो भी IND हिंदी टेक करके सेव कर लेगा, किसी और को दूंगा वो भी चैनल के नाम से सेव कर लेगा, जबकि मेरा रियल नाम से सेव नहीं करेगा या बहुत कम लोग रियल नाम से सेव करेंगे। अब कॉलर आईडी वाला जो एप्लीकेशन होता है वो इसी चीज को रीड करता है कि ये जो नंबर है वो ज्यादातर लोग जो है किस नाम से सेव किया हुआ है, और वही नाम जो है सारे जगह बताता है, चाहे वो रियल नाम हो या फिर नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलर आईडी एप्लीकेशन जो सेव वाला नंबर होता है उसे ही कैच करता है और देखता है कि ज्यादातर मोबाइल में ये जो नंबर है वो किस नाम से सेव किया गया है, और फिर वही नाम जो है सामने वाले बंदा को दिखाता है। जैसे आपका नाम अगर राहुल है और कोई गौरव नाम से सेव किया हुआ है और ज्यादातर लोग जो है गौरव नाम से सेव किया हुआ है, तो आप किसी को कॉल करोगे तो राहुल नाम नहीं बताएगा बल्कि गौरव नाम ही बताएगा। लेकिन अब इसका सोल्यूशन आ चुका है। आप लोगों को अब परेशान नहीं होना, मुझे भी अब परेशान नहीं होना। अभी तो कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहा हूं। जैसे बिहार में वोट है और लगातार फोन कॉल आती हैं कि भाई जब फोन उठाओगे तो मैं ये बोल रहा हूं, वो बोल रहा हूं, आप इस पार्टी को वोट दीजिए, आप उस पार्टी को वोट दीजिए, मतलब इस तरह के मतलब बहुत सारे कॉल आती हैं। तो इन सभी से अब छुटकारा मिलने वाला है। आप पहले ही जान जाओगे कि भाई सामने वाला जो फोन कॉल कर रहा है वो है कौन, क्योंकि रियल नाम अब आपको बताएगा। दरअसल ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, और इतना बड़ा फैसला है ना जो आप समझ सकते हो। इसमें कोई भी एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल नहीं करना होगा, किसी भी तरह के थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या इन्हीं का कोई एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल नहीं करना, या पहले से कोई सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट नहीं करना। आपके पास जैसे ही कॉल आएगा रियल नाम उसका बता देगा। रियल नाम मतलब जिस नाम से सिम कार्ड निकाला गया हो, जैसे आधार कार्ड से सिम कार्ड निकाला जाता है तो आधार कार्ड पर जो रियल नाम होगा वही रियल नाम बता देगा कि इस बंदे का फोन कॉल आ रहा है, जिससे आप तुरंत आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आखिर में ये जो कॉल आता है वो मुझे उठाना चाहिए या फिर नहीं उठाना चाहिए। अगर स्कैमर का कॉल आता है तो वहां पर बता देगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है ना कि अभी इसकी शुरुआत नहीं की गई है, और जानकारी ये दिया गया है कि अभी जो है वर्तमान में 4G या फिर इससे ऊपर वाली जो नेटवर्क जैसे 5G नेटवर्क है उसके साथ ये सपोर्ट करेगा। अगर आप 2G और 3G पर है तो कुछ दिन और आपको कॉलर आईडी से ही काम चलाना पड़ेगा। हालांकि वो रियल नाम तो बताता नहीं, लेकिन कुछ हद तक जो लोग सेव करके रखते हैं उसका रियल नेम ही सेव करके रखते हैं, तो उस तरह से नाम आपको दिखा देगा। लेकिन फिलहाल 4G और 5G वालों के लिए ये बहुत बड़ा 60 दिनों का पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया जाएगा, और यह जो सुविधा है वो सबके लिए डिफॉल्ट रहेगा। अब ऐसा नहीं कि आपको एक्टिवेट करने की आवश्यकता होगा, नहीं, ये सभी के लिए डिफॉल्ट रहेगा। जैसे कोई और आपके यहाँ फोन करता है तो उसका नाम दिखाएगा, आप किसी और को फोन करते हो तो आपका नाम उसके पास दिखाएगा। हालांकि पहले ये सोचा गया था ट्राई की तरफ से, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये सोचा गया था कि जो लोग इस सर्विस को लेंगे सिर्फ उसी को दिया जाएगा, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कहा कि नहीं, ये सभी के लिए बाय डिफॉल्ट जो है लागू किया जाएगा। हालांकि आप चाहते हो तो इसे बाद में बंद कर सकते हो। अगर आपको ये पसंद नहीं या यह सर्विस नहीं लेना तो आपको बंद करने का, डीएक्टिवेट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट शुरुआत में सभी के लिए ये चालू कर दिया जाएगा। इस सर्विस के लिए टेलीकॉम कंपनी जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जो है पिछले साल ही ट्रायल में सफल रही, जो कि मुंबई और हरियाणा में ट्रायल करके देख चुकी है, वो सफल रही है। सारा कुछ बहुत अच्छा से चल रहा था। अब इसी चीज को देखते हुए 60 दिनों का पायलट लॉन्च किया जाएगा, और अगर ये भी सफल रहता है तो धीरे धीरे करके ये पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। अगर इस बीच कुछ दिक्कत आती है तो टेलीकॉम कंपनियां जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और ट्राई को ये संदेश देगी कि हाँ इस तरह की दिक्कत
बता रही है, फिर सरकार उसे फिक्स करेगी और फिक्स करने के बाद इसे दुरुस्त करेगी और फिर धीरे 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 करके पूरे भारत में इसे लागू कर दिया जाएगा। यह कदम इसलिए भी उठाया गया है कि बहुत ज्यादा धोखाधड़ी वाला कॉल आता है, साइबर अपराध वाला, जैसे डिजिटल अरेस्ट वाला भी बहुत ज्यादा कॉल आते हैं। इससे लोग फंस जाते हैं और फंसने के बाद जो है उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो इसलिए यह कदम उठाया गया है ताकि उनको पहले ही पता चल जाए कि आखिर वो जो कॉल आ रहा है वो कौन कॉल कर रहा है। यह जो सेवाएं हैं वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। आप लोगों को सबसे पहले ये जानकारी मिल जाएगा कि कहां पर किस तरह से आप इसे चालू कर सकते हैं या किस तरह से आपको बताता है। वैसे बाय डिफॉल्ट सभी के लिए चालू होगा, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि इसे डीएक्टिवेट करें उसके लिए भी मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये सर्विस लागू हुआ तो कैसे लागू हुआ और किस तरह से इस सर्विस का उपयोग करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द ये सर्विस आ जाएगा। आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बस वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।